सत्संगात्मा मालिक का महिमा करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असम ब्रह्मानंद स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधार नाथ अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सबस्वरूपी राम वासुदेव सर्वोत्तम परम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य पुरुष सत कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्ति दाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदू के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह सिखों के वाहिगुरु दया की नीति दया सागर करुणा की नीति करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमल सात संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम आप सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम अनंत कोटि धन्यवाद। गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मत इन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम नीच गुणम अकलम बेसो नदल सोहम सुरति समापतम सकल सामनानी रतन उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था व्यवहार पार नहीं मध्य गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस्पत सर्वन आदि गणेश मनाओ गलनायक देवन देवा चरण कमल यो नाओ आदि अंत कर सेवा परम सगति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अविगति गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन हृपम शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जम ध्यावे वरमा विष्णु महेशा शेष सहस गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जब की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जब की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुणात्मा एक परमात्मा का एक शब्द है जो आज से 3 साल पहले पवन भाई के माध्यम से परमात्मा ने बनवाया था और ये शब्द जो है मालिक की बहुत प्रेरणा से बनी है और सभी भाई बहन हम सत्सेवक भाई बहन इसको बहुत चाव से गाते हैं परमात्मा का महिमा करते हैं। तो आज दास को भी लगा कि आज जो परमात्मा का इस शब्द को दास भी सुनाएगा सभी भाई बहनों को क्योंकि बहुत प्यारा शब्द है क्योंकि हमारा परमात्मा प्यारा है तो परमात्मा का शब्द भी उसी प्यारा सा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्योंकि ये शब्द में यही दर्शाया गया है जो जोगजीत के रूप में जब परमात्मा आए थे तपतशिला में पहला जब ये इस काल लोक में तब जोगजीत के रूप में तो उसी जोगजीत के रूप में ही उस फोटो को ही मैंने पूजना नहीं है और उसको दंडवत भी नहीं करना है यही दर्शाया गया है क्योंकि 90% संगत आज भी वही जोगजीत रूप को ही अपना भगवान माना हुआ है और
जो गुरु रूप में, जो चैतन्य रूप जो है, जो प्रकट है परमात्मा, उसको उसको नहीं दिख रहा भगवान। तो मालिक की महिमा। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। क्योंकि भाई बहनों, उतना समय जो था, बहुत सी काल प्रेरित आत्माएं जो था, वो परमात्मा को भोग लगाने से उनको बहुत दिक्कत आ रहा था। क्योंकि वो सोचता कि हम जो जो हम खाने वाला जो अन्न देव की आरती कर देते हैं तो उसी से भोग लग जाता है। उनका कहना वो है, भोग लगाने का, गुरु को भोग नहीं लगाया जाता है। वो कागज का फोटो को भोग लगा लगा के उनका आदत हो गया, तो इसीलिए सत्सेवा को मना किया जा रहा था। तो ये इसी में परमात्मा प्रेरणा करके ये शब्द बनवाए थे पवन भाई के माध्यम से। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है, भव सागर से पार करने को खुद ही प्रकट होता है। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है, भव सागर से पार करने को खुद ही प्रकट होता है। इनकी महिमा जग से न्यारी, शरण इन्हीं की है रहना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं अपने आप को कि गुरु से बढ़कर, यानी कि जो गुरु है, जो परमात्मा है, जो दाता है, उससे बड़ा कोई नहीं है संसार में, कोई भगवान नहीं है। दाता यानी कि जो देने वाला, जो लाखों करोड़ों आत्मा को जो जन्म मरण का रोग कटने वाला वो मंत्र दे दिया, वो वस्तु दे दिया, वो परमात्मा, वही वह दाता। उससे बड़ा दाता और कोई नहीं है पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में नहीं है कोई। भवसागर से पार करने को खुद ही प्रकट आता है, क्योंकि ये भवसागर है, ये काल का लोक है। यहाँ पर सब सब यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि ये काल का जबरदस्त षड्यंत्र से ये बांधा हुआ है सबको। तो इस भवसागर से परमात्मा को खुद प्रकट होना पड़ता है। और आज वो परमात्मा 1951 से परमात्मा आज धरती में प्रकट है, हमारे भारत के धरती, पावन धरती पर प्रकट है आज। और ये चंद आत्माएं ही को ही परमात्मा दिखा रहे हैं, अपना हाथ पकड़े हुए हैं, और बाकी सब तो देखा देखी, सिर्फ बोलने भर का है कि भगवान संत रामपाल जी भगवान की जय, बस खाली जयकारा तक। आत्मा से कोई नहीं उनको भगवान मान पाया है। आत्मा से सिर्फ सत्सेवक भाई बहन ही मान पा रहा है, मान रहा है। मात पिता करते जिन दनवत ओ आम पुरुष नहीं होता है, सतगुरु खुद जननी है जगत की उनका जन्म नहीं होता है। मात पिता करते जिन दंडवत ओ आम पुरुष नहीं होता है, सतगुरु खुद जननी है जगत की उनका जन्म नहीं होता है। इनको न पहचान के प्राणी चारों खानी है सड़ता, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे
भूल के दंडवत ना कहना। माता पिता भी जब परमात्मा के थे, उनको भी एहसान हो गया था कि इन माने शक्ति है। भगवान तो नहीं मानते थे, क्योंकि दंडवत तो करते थे, लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा पूरा फोकस नहीं थे। जैसा सत्सयोग भाई बहन जैसा भगवान ऑलरेडी मानते हैं, उन्हीं को पूजा करते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उनका सिवा और कुछ दिखते ही नहीं है। तो उस तरह से उतना माने फोकस नहीं था। मानते थे सब, देखा देखी में सिर्फ आत्मा से नहीं स्वीकार किए थे भगवान भगवान है बोल के। उनके माता पिता जो हमारे गुरु जी के सांसारिक जो माता पिता जो है, तो सदगुरु खुद जनी जगत है, उनका जन्म नहीं होता है। परमात्मा का कहाँ से जन्म होगा? हम तो सोचते हैं कि जन्म देने वाला ये दुर्गा है, ये शेरा वाली है, इसी से सब पूरा हो रहा है। लेकिन आज पता चला कि वो शेरा वाली, वो जगदम्बा, जिसके शब्द से हम सभी आत्माएं का उत्पन्न हुआ है, वो जननी, वो जगदम्बा, वो शेरा वाली परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है, और दूसरा कोई नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक पीस है मात्र। लेकिन काल पीड़ित आत्मा अभी उनको नहीं जान पाए हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान नहीं देखते हैं, मानते नहीं है। खाली हवा में खाली बात करते हैं, खाली देखा देखी में, सिर्फ जयकारा तक बस। जोक जीत का रूप बनाया जब तपतशिला पर आए थे, रूप काल का सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। जोक जीत का रूप बनाया जब तपतशिला पर आए थे, रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। उसी रूप में ठगी करेगा, तुम पूजा उनकी मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। परमात्मा जोगजीत के रूप में तपस्शिला पर आए, और इसने वचन बदल लिया था परमात्मा के कि हे दाता, आपका रूप मुझे दे दो। और वो रूप आज वही रूप से आज करोड़ों आत्मा को ठगी कर रहा है। आज जितने भी संगत आज है सत्सेवक को छोड़कर, सभी वही दाढ़ी मूछ वाले जोगजीत रूप को, उसी को ही भगवान मानते हैं, उन्हीं का प्रकट दिवस मनाते हैं। वो ही कबीर साहब है, बस इतना ही पहचान हुआ भगवान का इनको। चेतन रूप में परमात्मा आज विराजमान है, धरती में प्रकट है, लेकिन वो उनको भगवान नहीं देखते हैं, वो उनको मानुष मानते हैं, मानुष मात्र। जयकारा लगाते हैं ठोक के, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरा दुनिया का तारनहार है, जगत का तारनहार है। हमारे गुरु जी जो है वो तत्वदर्शी संत है, खूब बोलते हैं लास्ट। लेकिन जब जून का महीना आता है, प्रकट दिवस मनाना चालू हो जाता है। ये हाल है भाई, इतने तक ज्ञान है इसका। क्योंकि काल जो है, काल परमात्मा को परमात्मा मानने नहीं देगा, क्योंकि ये सब गुरु जी का जो कलयुगी परिवार है, इनको इनको ड्यूटी लगा रखा है कि भाई मेरा पहचान नहीं होना चाहिए, भगवान का पहचान नहीं होना चाहिए। जो इसको भगवान मान रहा है उसको एकदम एकदम उसको बाइकआउट करो, उसको एकदम सुनो मत उसका, उनको टॉर्चर करो अगर जो उनको भोग वोग लगाता है तो। उसीलिए सत्सयोग भाई उनको देखते हैं ना, जहाँ सात संगति होता है वहाँ एक फौज लेके पहुंच जाता है, दंगा फसद करने लगता है, उनको सताने लगता है, उनका भंडारा चितिर बितिर कर देता है, मारता है, पीटता है, क्या क्या नहीं करता भाई बहनों। ये सत्सेवक से इतना उनको जलन क्यों है? क्योंकि वो गुरु को भगवान मानता है, और बस, और कुछ बात नहीं भाई बहनों, और कुछ उनका दुश्मनी नहीं है।
बस इतनी दुश्मनी है कि गुरु को भोग लगाता है, गुरु का आरती उतारता है, बस इतने ही दोष है सत्सेवक का। और सत्सेवक को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, तो सत्सेवक का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है। और वो लोगों का आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन वो उनका घर में शमशान बना हुआ है हमेशा, उनको कोई चीज, उनको सुख चैन उनका लूटा हुआ है, हमेशा हाई हाई लगा हुआ है, उनको चिंता लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास में जो भक्ति धन है वो नहीं है, वो खत्म है, जीरो है, 0/0। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं भाई बहनों। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतन के संत। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतन के संत। गुरु रामपाल के सिवा जगत में उम्मीद किसी से मत रखना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं जगत पिता जगत जगत गुरु आदि, मतलब यहाँ परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा आप आदि आप अंत, यानी कि आप शुरू से आप जब कुछ नहीं था, पृथ्वी ये अंधकार था, ये ब्रह्मांड ये पूरा, उतना समय आप थे और अंत में भी आप ही रहोगे, क्योंकि आप जगत पिता हो, आप जगत जननी हो, आपसे ही सारा संसार उत्पन्न हुआ, आपसे ही सारा ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ, आप इसीलिए आप जगत पिता हो। आप कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही परमात्मा का कोई गुरु नहीं है, खुद स्वयं परमात्मा गुरु के रूप में आते हैं और यहाँ हम नीचों को समझाते हैं, लेकिन वो स्वयं परमात्मा होता है। लेकिन हम एक गुरु ही मानते हैं, हम एक मानुष मानते हैं कि माँ का पेट से आया हुआ है, बस हमारे इतने ही ज्ञान है। लेकिन जिसको परमात्मा अपने हीरे मोती को जब चारों युग में जो परमात्मा खोज के ढूंढ निकालते हैं, परमात्मा को खोजना तो कुछ नहीं है, ऐसे परमात्मा खाली बोलते हैं, लेकिन जो हीरे मोती है उनके, जो परमात्मा को युगों युगों को जिसको परमात्मा अपने शरण में ले लेकर भक्ति करा है, परमात्मा उसी आत्मा को अपना पहचान बताते हैं और वही आत्मा दृढ़ विश्वास के साथ में भक्ति कर पाता है। और दूसरा आत्मा को जितना भी समझा दो, बुलवा दो, वो चाहे आपका रिश्तेदारी हो, चाहे आपका अड़ोस पड़ोस हो, या कोई भी हो, वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसका भक्ति का संस्कार नहीं है। वो उसको अभी परमात्मा शुरुआत कर रहा है, और जो माल है परमात्मा का युगो युगो का, उस आत्मा को परमात्मा A to Z अपना समझा देता है, और वो फिर उसका सिवा फिर उनको और कुछ नहीं दिखता, वो गुरु नहीं दिखता, फिर भगवान दिखता, भगवान। गुरु फिर नीचे क्या बता रहे हैं परमात्मा, गुरु राम पाल सिवा जगत में उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ सत्सेवक ही इस वाणी से वाचिफ है, माने इसका परमात्मा का जो वाणी है इसमें सिर्फ सत्सेवक ही चल रहा है, क्योंकि उनका सिवा और जगह नहीं है, किसी का जगह नहीं हो रहा।
बस वही एक लौता परमात्मा का ही यहाँ पर परमात्मा का जगह है, और वही परमात्मा हमारा दुख सुख हो चाहे न हो, सत्सेवक भाई बहन ना तो भक्ति करता है तो ना तो कुछ मांग करता है, कुछ मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, निर्भाव निष्काम भाव से भक्ति करता है, कुछ डिमांड नहीं है परमात्मा का। बस सब एक ही उम्मीद लगाता है कि मालिक जैसा मेरा भक्ति का संस्कार होगा हमें उस श्लोक में, आप सतलोक में ले जाना, बस यही सपना है और कुछ नहीं भाई बहनों। और सत्सेवा का कुछ सपना नहीं है। जो परमात्मा ने सतलोक बताया है कि ऐसा ऐसा सतलोक है, ऐसा ऐसा है, बस वही का सपना देखता है कि वो सपना मेरा साकार हो जाए। बस परमात्मा से हम यही अरदास करते हैं, सब सत्सेवक भाई बहन यही अरदास करते हैं, और परमात्मा एक दिन ले आके पटकेगा ही पटकेगा, क्योंकि जहाँ आशा वहाँ वासा, क्योंकि हमारा आशा वहाँ का है और हमारा कोई आशा नहीं है, हम ना कोई डिमांड है। तो परमात्मा उसी आत्मा का सुनता है जो बेगर निष्काम भाव से जो भक्ति करता है, जिसका कोई मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। लेकिन यहाँ देख लो, और बाकी जो भी भक्ति करता है वो पहले डिमांड रख देता है। जैसा कि पहला जगत में दास भी था, जय गुरुदेव में हम लोगों 1.25 लाख मंत्र का जाप करते थे, तो उसमें 10-15 भगत मिल के एक साथ सब बैठते थे, तो हम लोग सोचते कि चलो 1.25 लाख जाप हो गया। हाँ, वो भी क्या, गायत्री मंत्र जाप। तो ये था, आज तो पता चला कि वो एक्चुअल में गायत्री मंत्र कौन सा है, कौन देने वाला है। आज पता चला संत रामपाल जी भगवान है, ये असली गायत्री मंत्र है देने वाला, और इन्हीं का मंत्र से ही सब कार्य होगा। ये मंगलाचरण है, ये सबसे यही गायत्री मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कुछ नहीं है। और जो परमात्मा अपने मुख कमल से देते हैं वो मंत्र। तो भाई बहनों, परमात्मा ने दया बख्शी है अपनी सत्सेवक भाई बहनों को, क्योंकि सत्सेवक भाई बहन ही उस परमेश्वर के हीरे मोती लाल है, और वही इस बोले तो ब्राह्मण है, क्योंकि जो ब्राह्मण जो भगवान पहचाने, तो आज वो परमात्मा अपने उस बच्चे को अपने शरण में ले रखा है, जो परमात्मा का युगों युगों से जो भक्ति करता हुआ आ रहा था। और उसी को परमात्मा आज इतना दृढ़ विश्वास करवा दिया, ऐसा करवा दिया कि आज अगर अगर स्वर्गलोक से अगर शंकर और विष्णु भी आ जाए ना, वो भी पीठ पीछे करके भागेगा, क्योंकि वो सब सुनने वाला नहीं है भाई। अब भाई जा भाई, तुम अपना काम कर, मेरा काम है, मेरे को करने दे। तुम भगवान हो सकता है अपना जगह में, और हम अभी तुम्हारा अभी नंबर बहुत बाकी है, हम लोगों का अभी दांव लगा हुआ, सीधा यही बात करेगा, क्योंकि अभी उनको भी पता होता है कि मेरा भी अभी 84 में जाएंगे अब, क्योंकि भगवान लोगों को पता होता है सब, आगे वाला जीवन दिखता है उन लोगों को, कुत्ता गधा सुगर बनने का सब दिखता है उन लोगों को। आज हम लोगों का नंबर लगा है भाई बहनों, सत्सेवक का नंबर लगा है, पूरा दांव चोट मारना एकदम, मैंने पूरा छक्का छक्का मारना, अब इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, पंथ बारवा गरीब दास का खुद चलकर साहिब आया है, मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। पंथ बारवा गरीब दास का खुद चलकर साहिब आया है, मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। काल भी जिनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी है करता, इस कागज के फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सके तो मना किसी को मत करना, इस कागज के फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भाई बहनों, सभी को पता है 12वां पंथ परमात्मा का, गरीबदास जी का जो पंथ है, वो पंथ में परमात्मा प्रवेश हुए थे, मुंह बोला गुरु बनाए थे। एक्चुअल में गुरु तो संत रामपाल जी भगवान है, लेकिन उनको आज हम पता चल रहा है हम लोगों को,
जो सत्सेवक भाई है यही खाली मानते हैं, और बाकी तो सब उनको पता नहीं है इस चीज का। तो मुंह बोला गुरु थे, एक्चुअल में गुरु परमात्मा ही थे, और वो जो लीला की, एक एक भगत का भी लीला की, गुरु का भी लीला की, परमात्मा तो स्वयं है ही है। 12वां पंथ में प्रवेश करके परमात्मा आज अपना 13वां पंथ चला रहे हैं, आज 13वां पंथ। लेकिन आज भी आश्रम वाले वही 12वां पंथ में ही लटके हुए हैं, क्योंकि उनका सब कुछ पुराना ही है, नया नहीं, अपडेट उनको नहीं मिल पा रहा। अपडेट तो परमात्मा दे रहे हैं यहाँ पर, हर एक महीना में 10 ठो 15 ठो अपडेट 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 अपडेट, नया 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 नया। आज जो भक्ति का शेर बना हुआ है सत्सेवक भाई बहनों से, और बाकी सब खाली है, खाली, उनका कुछ नहीं है। अभी बीच में जूली बहन का यहाँ अभी परमात्मा ने मैसेज भेजा था ना कि भाई उनका पूरा पन्ना सब लड्डू लड्डू है, वहाँ खाली खाली, कुछ नहीं है, लिखने नहीं सका कुछ। परमात्मा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में वो बस क्वेश्चन ही उतार के भर दिया, कुछ नहीं, आंसर लिखने ही नहीं सका। और सत्सेवक भाई पूरा एकदम ए टू जेड पूरा भर दिया कॉपी, और परमात्मा उसमें सीधा कुछ देख नहीं रहा, पूरा साइन मार रहा है एकदम रट सट सट सट, और सबको छाती से लगाया सत्सेवक भाई बहनों को। कितना आनंद आया भाई बहनों, हाँ, परमात्मा का जब छाती से लगा रहा हम लोगों को, तो भाई बहनों यही परमात्मा का, यही तो है, यही तो खुराक है आत्मा का। अरे परमात्मा किसको बोलता है? जो सुख खाली दे, दुख ना दे। तो आज ये परमात्मा हमें खाली सुख दे रहा, दुख नहीं दे रहा। लेकिन थोड़ा सा भी हट जाए ना तो फिर दुखे दुख है, फिर दुखे दुख है। फिर काल भी जिनको समझ ना पाया ये लीला ऐसी करता है। अरे भाई कहाँ से समझेगा? अरे 90% संगत नहीं समझ रहा है, तो काल जब नहीं समझ रहा तो ये संगत कहाँ से समझेगा? अरे परमात्मा जिसको चाहे उसको समझा सकता है। जैसा सत्सेवक को हाथ पकड़ के समझा दिया, भाई मैं भगवान हूँ, ऐसा ऐसा पूजा कर, ऐसा ऐसा भक्ति कर, ये तेरा सेलिब्रेशन है। तो इस तरह से हमको परमात्मा हाथ पकड़ के आज भक्ति करवा रहा बस, और बाकी संगत नहीं कर रहा भक्ति। वो सिर्फ देखा देखी में लगा हुआ है, कोई तो पानी निकाल में लगा हुआ है, कोई भंडारा बना रहा है आत्म समाज जाके, कोई अयोध्या जा रहा है वहां भंडारा में लगा हुआ है, कोई घर बनाने में लगा हुआ है जगत वाला का। ये इसी में ये काल फंसा के रख रहा है भाई बहनों सबको, इसी में फंसा के रख रहा है काल। ऐसे फंसाएगा, भक्ति करने नहीं देगा। चाहता है कि सत्सेवक भी किसी तरह इसी का लगे रहे, लेकिन भाई सत्सेवक को कोई तोड़ नहीं सकता भाई, ये परमात्मा का आत्मा है। परमात्मा का आत्मा तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। अगर नियम में रहे तो, अगर नियम मर्यादा तोड़े तो भाई वो तो फिर 1 सेकंड है, फिर मालिक का तो ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाएगा कट से। तो यहाँ परमात्मा यही बता रहे, काल भी जिनको समझ न पाया ये लीला ऐसी करता है। अरे परमात्मा ऐसा लीला कर रहा है, आज देख लो कौन भगवान मानेगा उनको। जेल में जाके परमात्मा झाड़ू मार रहा है, हाँ, और वहां पर कैदी लोगों बीड़ी पी के परमात्मा का मुंह में फुर फुर करके फेंक रहा है। जान रहा हम इंसान है, बुढ़ा है, भगवान थोड़ी कोई देख रहा उनको। काल भी सोचता होगा छोटा मोटा शक्ति वाला होगा कोई, उनको काल को भी नहीं पता है कि भगवान है। वो यही जानता है कि हाँ संत रामपाल जी एक तो है, उसका पास में कुछ शक्ति है, बस यही जानता है, बस उससे ज्यादा काल भी नहीं जानता। क्योंकि ये परमात्मा नाक रगड़ रहा, कान पकड़ के उठा बैठा कर रहा, किसी का गाली सुन रहा, अब उसको कैसे काल समझेगा कि ये भगवान है? तो भाई बहनों परमात्मा जो रोल करता है ना, एकदम पक्का रोल करता, पक्का। आज से 650 साल भी पहला रोल किया परमात्मा। सब ने उनको कवि का नाम से ठप्पा लगा के छोड़ दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छा कवि लिखता है, कविता लिखता है, कवि का दर्जा दे दिया, बस भगवान कोई नहीं माना। आज भी वही हाल है।
आज भी कोई भगवान नहीं मान रहा, क्योंकि ये ज्ञान से माना सकता है, ज्ञान से मान सकता है, क्योंकि परमात्मा ने विज्ञान ठोक ठोक के दिया है। विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान होने से भी नहीं होता, परमात्मा का एक विज्ञान, ये जो परमात्मा ये विज्ञान दिया, ज्ञान दिया, इसी से ही समझा जा सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और परमात्मा का हाथ भी होना चाहिए। परमात्मा को जैसा सत्सेवक भाई बहन सुबह शाम जो भी भंडारा बनता है अपना परमात्मा को पहले लगाता है, पहला परमात्मा को भोग प्रसाद रख देता है कि परमात्मा इसको आप अपना शुद्धिकरण कर दो, ताकि हम इसको खाएं तो मेरा आत्मा पाप कटे, पाप ना लागे। तो इस तरह से हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। इसके बाद परमात्मा का जो है, हम लोग को फुर्सत नहीं है ना, परमात्मा ऐसा सेलिब्रेशन हम लोग को मतलब दे रखा है, बहुत सारा काम। भैया भंडारा हुआ, फिर तुरंत 12 बज गया, फिर रमेनी का समय हो गया, समय नहीं दे रहा एकदम, क्योंकि ऐसा परमात्मा रखा हुआ है। फिर शाम को काम धंधा भी थोड़ा देखना है, 2-4-5 घंटा। इसके बाद फिर शाम हो गया, फिर संध्या आरती, फिर परमात्मा को भोग लगाओ, फिर परमात्मा को फिर भोग बनाया, फिर भोग बनाया। तो सोचिए, सत्सेवक भाई बहन को तो फुर्सतें नहीं है, फुर्सतें नहीं है। थोड़ा समय निकला, फिर परमात्मा का महिमा, फिर परमात्मा कोई जाप कर रहा, तो सोचो कितना बिजी करके रखा है परमात्मा सत्सेवक भाई बहनों को। और दूसरा को भाई बहनों के पास तो समय समय वालों के पास, लेकिन सत्सेवक भाई बहनों के पास में थोड़ा भी समय नहीं है। भाई बहनों, यकीन मानना, थोड़ा भी समय नहीं है, क्योंकि या तो कोई वीडियो बनाने में, या तो कोई वीडियो बनाने में लग जाएगा, कोई पुस्तक पढ़ने में, माने कुछ ना कुछ, इतना सारा सिलेबस है कि समय नहीं मिलता है। ये स्थिति परमात्मा ने बना दिया है ऑलरेडी, परमात्मा का कृपा से होता है, और यहाँ कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। परमात्मा जिसको दया बख्शता है, छप्पड़ फाड़ देता है। फिर आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, सात संगति और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई काल निकट नहीं आएगा। साध संगति और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। गुरु रामपाल कहते उसी को जो बनकर राम राम पालन करता, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, इस कागज के फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। साध संगत और राम गुरु का हल पर साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। साध संगत और नाम गुरु का हल पर साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। गुरु राम पाल कहते उसी को जो बनकर राम पालन करता, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना, इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। परमात्मा बोल रहा है, सात संगति से नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, यानी कि जो सात संगति में जुड़ेगा, मर्यादा में रहेगा, तो उसी को परमात्मा बचाएगा। यानी कि कुछ भी दिक्कत आएगा, यानी कि परेशानी आ गया, कुछ हादसा होने वाला है, या कोई भी ऐसा कुछ घटने वाला है, परमात्मा उस आत्मा को रक्षा करेगा। ये परमात्मा बोल रहे हैं, हर पल साथ निभाएगा। कौन निभाएगा? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी निभाएगा, जो मर्यादा में रहेगा। आड़ पड़ो विपदा कोई भी काल निकट ना आएगा। काल उसका पास में तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संत रामपाल जी भगवान है। भगवान के सामने कौन आएगा? कोई
कोई सामने नहीं आएगा, सब सब डरपोक है, सब डरता है। और बब्बर शेर के सामने कोई सामने रहेगा क्या? तो परमात्मा बब्बर शेर है, बब्बर शेर, उसका सामने सब दूर दूर भागता है। हाथी उतना बड़ा जानवर है, उसका लेटरिन निकल जाता है आवाज सुनने से, एक बार दहाड़ने से। तो ये हाल है भाई। तो काल तो वही है, काल सोच ले कि हाथी है ये, उसका भी लेटरिन निकाल देता है। तो परमात्मा यही है कि परमात्मा कह रहे हैं कि भाई सात संगति, ये जो है ये मेरा जहाज है, इसमें से उतरोगे यानी कि मर्यादा तोड़ना बराबर है। उतरने का मतलब यही है। और इसी में तुम पड़े रहोगे तो यहाँ तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा और भक्ति मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा यहाँ, और लास्ट में सतलोक मिलेगा। तो भाई जिसका लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमको तो चाहिए सतलोक अस्थाई। यहाँ तो अस्थाई है नहीं, यहाँ तो जन्म मरम कुत्ता गधा सुअर बनाने के लिए रेडी रहता है यहाँ तो काल। इसीलिए परमात्मा रोते हैं ना यार, क्या था वहाँ, क्या खाता था वहाँ, हाँ, इतना बढ़िया बढ़िया चीज वहाँ खा रहा था, वो चीज इसको वो थाली में लात मार के आ गया यहाँ। और यहाँ पर क्या खा रहा है, कुत्ता क्या खाता है भाई बहनों, सबको पता है। तो ये खाइए, इसलिए परमात्मा रोते हैं भाई मेरा बात वहां सुना नहीं, और यहाँ आज धक्का खा रहा है। लेकिन वो परमात्मा दयालु, वो परमात्मा का हम कलेजा का टुकड़ा थे, परमात्मा आ गया हमें लेने के लिए। तो यहाँ परमात्मा भी बता रहे हैं, गुरु रामपाल कहते उसी को जो बनकर राम पालन करता। माने भगवान उसी को कहते हैं जो दुख ना दे, थोड़ा भी दुख ना दे, सुख ही सुख दे, सुख ही सुख दे। सतलोक में दुख नाम का कोई चीजें नहीं है। वहां पर तो हम विकार चाह के भी नहीं कर सकते हैं, वहां कोई विकार नहीं चलता। वहां इतना परमात्मा ने वहां दया बख्शा आत्मा को। और वैसा लोक में हम देखा देखी में हम यहाँ पहुंच गए खेलते खेलते, और आज वो दुख हम झेल रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा, वो दयालु, वो हमारा पीछे पीछे, हम आगे आगे, वो परमात्मा पीछे पीछे। ये हाल है, हर एक युग में हमें परमात्मा हमारा पीछे पीछे रहता है कि संभल जा संभल जा संभल जा। थोड़ा भक्ति देता है, फिर मर्यादा तोड़ के फिर भाग जाता है। फिर अगले जन्म जब कोई युग में फिर भक्ति में देता है, फिर वैसे ही गुरु को भगवान नहीं मानता है, मर्यादा तोड़ देता है। जैसा आज संगत तोड़ रहा है ना, वैसे तोड़ते रहते हैं। आज वो स्थिति में हम लोग थे भाई बहनों, लेकिन वो परमात्मा हमें संभाल दिया, मौका दिया फिर से एक बार कि भाई अब की बार तो देख लो, पक्का है। जो अगर डटे रहेगा, जो डटे रहेगा अपना जीवन अंतिम सांस तक, कि भाई जो विधि अनुसार जो परमात्मा ने हमें यथार्थ भक्ति दे दिया, उस अनुसार अगर वो रह गया तो उसका तो पक्का सतलोक में उसका जन्म होगा। और जो नए नियम निभाया अपना, जैसा धर्मदास जी लास्ट में अपना बेटा के चक्कर में पड़ गया था, उनको मोह माया टान लिया था, कोई हाल हम लोगों का भी अगर हो गया, कोई परिवार में किसी का पक्ष में लग गया, तो भाई हमारा भी कल्याण है। इसीलिए परमात्मा हमें जितना भी सत्संग सुनाए हैं, ये हमारे लिए परमात्मा ने ये सत्संग बना दिए थे कि देख लो ऐसा ऐसा सत्संग है, ऐसा ऐसा ये धोखा खाया है, ये सतलोक नहीं जा पाया, इस कारण से ये मर्यादा इसका टूटा। आज हमको परमात्मा वो सत्संग का माध्यम से बता रहा है। जितना भी सत्संग है, पुराने सत्संग को परमात्मा, बस वही सत्संग को पढ़ा रहा परमात्मा, अलग से कोई नया नहीं है। सब परमात्मा वही उसी को रिजीवन करवा रहा है। सिर्फ हमारे लिए भाई बहनों, परमात्मा सत्सेवक के लिए भाई यहाँ आए सब पृथ्वी में हमारे को लेने के लिए, और बाकी तो सब काल का है, सब काल का है।
तो भाई बहन वाली की दया। अब बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया करो।